मैंने तो चाहा था तेरे इश्क में जल जाने को। मैंने तो चाहा था तेरे प्यार में जल जाने को। मुझे नहीं पता था तू मुझे केरोसिन में जला देगी। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, इंसान से बड़ा जानवर और कोई नहीं, इंसान से बड़ा हैवान और कोई नहीं, इंसान से बड़ा हैरत अंगेज अजीबो गरीब जीव और कोई नहीं, इंसान से बड़ा खूनखार और कोई नहीं। और यह किस्सा इसकी मिसाल है। ज्यादा दिन पुरानी नहीं है, यही कोई 2 हफ्ते पुरानी होगी। शम्स ताहिर खान, शम्स साहब, शम्स अंकल सुना रहे थे ये किस्सा। कल मैंने सुनी और आपके सामने रख रहा हूं। इसको सुनते ही आपको भी लगेगा कि इंसानियत मर चुकी है। इंसान कहां तक गिर सकता है, जानवर को भी शर्म आएगी ऐसा किस्सा सुनकर। बेंगलुरु के एक घरेलू बीपीओ में काम करते थे दोनों, एक लड़का एक लड़की। जाहिर तौर पर दोनों कोलीग थे, स्टाफ थे, तो दोनों काम करते थे, तो बातचीत होती थी। इस दौरान जो लड़की का नाम था उसका नाम था प्रेरणा और लड़के का नाम था किरण। किरण और प्रेरणा अच्छे दोस्त थे, लेकिन प्रेरणा ने अपनी तरफ से प्रपोज किया प्यार के लिए, शादी के लिए, और दोनों में प्यार हो गया। प्रेरणा के घर वाले भी ये जानते थे कि दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों में प्यार धीरे धीरे गहरा होता चला गया। कुछ दिनों के बाद प्रेरणा को पता चला कि किरण की एक्स गर्लफ्रेंड अब उसकी जिंदगी में दोबारा आ गई है। उसने किरण से कहा, तो किरण ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो जिंदगी में नहीं आई है, वो बस अच्छी दोस्त बनकर आई है। कुछ दिनों के बाद प्रेरणा ने देखा किरण के फोन पर हाल फिलहाल में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और किरण दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं। ये तस्वीर जब प्रेरणा ने देखी तो प्रेरणा गुस्सा हो गई। जाहिर तौर पर गुस्सा होना चाहिए। दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया बार बार कि किरण ने तंग आकर प्रेरणा का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर प्रेरणा ने उसे समझा बुझाकर कहा कि इस वैलेंटाइन में मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी, और उसको एक शोरूम में लेके गई और उस शोरूम में एक करीब 4 लाख की कीमत की एक बाइक होगी, उसको दिखाया और कहा कि इसके साथ साथ मैं तुम्हें और भी गिफ्ट दूंगी। अब किरण को पसंद था बाइक्स, तो वो खुश हो गया, लेकिन धीरे धीरे झगड़ा रुक नहीं रहा था, झगड़ा बढ़ रहा था। तो फोन तो ब्लॉक था, दूसरे नंबर से कॉल करती प्रेरणा, लेकिन इस बार प्रेरणा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी क्योंकि किरण उसको बार बार अवॉइड कर रहा था। इसीलिए प्रेरणा ने फिर से दूसरे नंबर से कॉल किया और दूसरे नंबर से कॉल करने के बाद उसको कहा कि आज वैलेंटाइन डे है और तुम आ जाओ, मेरे घर पर आ जाओ। किरण को लगा कि गाड़ी आज मिलने वाली है, गाड़ी की चाबी आज मिलेगी, तो वो खुश होकर उसके घर चला गया। जब घर गया तो उसको पहले गुलदस्ता दिया प्रेरणा ने। किरण ने सोचा बाद में उसको गाड़ी की चाबी मिल जाएगी। उसके बाद प्रेरणा ने कहा कि मैं तुम्हें एक अंग्रेजी स्टाइल में, वेस्टर्न स्टाइल में प्रपोज करती हूँ, और उसने वैसा ही किया। बेड पे ले जाकर उसके हाथ पैर बांध दिए किरण के। किरण को कोई एतराज नहीं हुआ क्योंकि उसको पता था कि ये कुछ अलग टाइप का प्रपोज करना चाहती है। फिर उसके पैर भी बांध दिए। अब किरण को थोड़ा अजीब सा लगा। फिर किरण के आंखें भी, उसके आंख पर भी पट्टी बांध दी। अब किरण को अजीब लगा, उसने पूछा भी तो प्रेरणा ने कुछ कहा नहीं और उसी के साथ जाकर बेड पे लिपट गई किरण के साथ। कुछ देर के बाद प्रेरणा उठी, लेकिन किरण वैसे ही बंधा हुआ है। अब किरण को ऐसा लगा जैसे ही प्रेरणा उठी तो किरण के बॉडी पर कुछ लिक्विड जैसा प्रेरणा डाल रही है। उसको पता नहीं चल पाया, लेकिन स्मेल से पता चला कि ये पेट्रोल या फिर केरोसिन है। अब किरण को डर लगने लगा।
उसने प्रेरणा से कहा भी, मिन्नतें की, ये क्या कर रही हो तुम, लेकिन प्रेरणा हंसती रही और आखिरकार एक माचिस से उसको जिंदा जलाने की कोशिश की और माचिस डाल भी दिया उसके बॉडी के ऊपर। अब किरण जल रहा है। आग की लपटें धीरे धीरे किरण के पूरे बदन पर फैल रही हैं और प्रेरणा उसको बाकायदा अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रही है। एक टाइम के बाद जब धुआं ज्यादा हुआ और किरण और प्रेरणा डर गई। प्रेरणा ने यह सोचा था कि मैं किरण को मारने के बाद खुद भी मर जाऊंगी जहर पीकर, लेकिन जब सामने मौत दिखाई दिया किरण का, कैसे छटपटा रहा है किरण, प्रेरणा से माफी मांग रहा है और चिल्ला रहा है, दर्द में करा रहा है, तो जो जहर पीने का सपना था, आत्महत्या करने का प्रेरणा का, वो भी गायब हो गया उसका। और वो मतलब प्रेरणा एक दूसरे कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर दिया। लेकिन आग कहाँ रुकने वाली थी। आग की लपटें घर के बाहर आ गई। जब घर का छत जब काला पड़ने लगा, बालकनी काला पड़ने लगा, तो लोगों ने देखा और लोग जाकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। पहले से ही दरवाज़ा खुला हुआ था और देखा कि प्रेरणा बिना कपड़ों के एक कमरे में है। उसको एक कंबल दिया और जब भी किरण को बचाने के लिए गए तो किरण ऑलरेडी मर चुका था, उसकी हालत सही नहीं थी। जब पुलिस आई तो प्रेरणा ने कहानी सुनाने की कोशिश की कि कैसे जल गया, कैसे आग लग गई, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जब घर में पुलिस ने वो देखा, खासलेट का डब्बा यानी कि केरोसिन का डब्बा, और उसके साथ साथ किरण के हाथ पैर बंधे हुए थे, उनका शक यकीन में बदल गया कि प्रेरणा ने कुछ किया है। और सीसीटीवी जब चेक किया गया तो घर में और कोई नहीं आया था और प्रेरणा ने सच उगल दिया और ये सारी बात बता दी। देखिए बाबा, आप सोचिएगा, दोस्ती करने से पहले भी, शादी करने से पहले भी, प्यार करने से पहले भी सोचिएगा दुनिया में क्या क्या हो रहा है। खास करके ये बात तो सच है, जैसे हमने देखा था कि फ्रिज में काट कर रखी जा रही है, प्रेशर कुकर में पकाया जा रहा है, तला जा रहा है। ये तो हमने सुना था, ये पहली बार फिर देखा कि जिंदा जलाया जा रहा है, वो भी एक इंसान को, वो भी लड़की करती है। लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। हर चीज की हद होती है, लेकिन इंसान की तमन्नाओं की कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं। इससे पहले, प्यार करने से पहले, शादी करने से पहले जरूर सोचिएगा। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी।